हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और एक क्लास को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैलकुलस की, जिसमें पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे फंक्शन को देखेंगे जिनका नाम है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। इनके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, प्लस फिर इसके बाद फिर हम लोग इनका डिफरेंशिएशन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को हम एफ एक्स लिख सकते हैं अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर b टू द पावर x कोई फंक्शन दिया गया है जहां पर b की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कंडीशन आपको ध्यान रखनी, जो b है मतलब बेस यहाँ पर है वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, और x यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जो यहाँ पे पहला टाइप है वो है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस तरह के फंक्शन के लिए हमें b की वैल्यू 1 से हो ही बड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कंडीशन सभी के साथ होगी। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे b जो है वो 10 के इक्वल होता है। मतलब अगर 10 के इक्वल है b यानी बेस, तो उस केस में जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। दूसरा इसका टाइप है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर यहां पे हम b की वैल्यू e ले लें, यहां मैंने चूज किया कि b की वैल्यू e अगर हम लेते हैं, अभी e की बात करेंगे, e है क्या जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में वैसे पढ़ रखा है, फिर भी मैं यहां पर उसका रिकैप करा दूंगा। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब ये फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, बट ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि e होता क्या है। e देखिए, एक्चुअल में जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था वो था e। अगर इसका एक्सपेंशन देखें e का, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो है पार्ट इस तरीके से एक्सपेंड करता था, ये जो सीरीज यहां पर आप देख रहे हो। अब इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि e होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं कर रहा हूं कि जो e की वैल्यू होती है, जब आप उसे सॉल्व करोगे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक वो सीरीज बढ़ेगी। तो उस केस में e की जो वैल्यू हमें मिलती है वो 2 से बड़ी और 3 से जो है छोटी होती है, यानी कि e इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, और e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी e जो है पॉजिटिव है, वो तो यहीं से पता चल रहा है। साथ में हम ये देख सकते हैं कि जो e की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2.718 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लॉग में कन्वर्ट होता है, या लॉग जो है वो किस तरीके से एक्सपोनेंशियल का ही पार्ट है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आफ्टरवर्ड्स हम लोग उनके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो देखिए यहां से अब बात करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि अगर सिंस b टू द पावर x इज इक्वल टू a आता है, मैंने कहा कि b टू द पावर x यानी किसी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू a है, तो ही इस केस में log की वैल्यू a पर और टू द बेस b, इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, log a टू द बेस b। याद रखिएगा बेस यहाँ पे b है और जिस पर हम log को निकाल रहे हैं वो a है, तो इसकी वैल्यू आपको x मिलेगी। अभी log की जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये देखेंगे भी कि कैसे b टू द पावर x इज इक्वल टू a ट्रांसफॉर्म होकर के log a टू द बेस b इज इक्वल टू x बनाता है। फिलहाल में आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर ये पार्ट नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट नहीं होता, तो log नहीं आता। अगर ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तभी यहाँ पे log को हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो b है वो आपका 1 से बड़ा होगा,
ठीक है। और ये जो लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हम लोग डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऑल रियल नंबर। और इसी तरीके से जब आप रेंज निकालते हो, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो हो जाएगा आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आप डोमेन यानी एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट आपको हर केस में पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या इनपुट कर रहा हूं, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, और रेंज का मतलब होता है कि वाई की वैल्यू, दैट मीन्स कि आउटपुट क्या हमें मिल रहा है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो यहां से अब बात करेंगे कि किस तरीके से लॉग जो है वर्क करता है, और हमें यहां पे ये देखना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है लॉग का भी, तभी उसके बाद हम आगे कुछ और बातों को करेंगे। तो जैसा कि डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स मैं मान लूं यहां पे, तो डोमेन इसका होता है जैसे आप जो वैल्यू पुट करते हो वो सिर्फ आप पॉजिटिव ही यहां पे पुट कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये लॉग जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें कि रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर, यानी पूरा रियल नंबर हमें रेंज मिलता है एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ रहे होगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और या फिर वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये क्लास 11th का ही पार्ट था जिन्हें हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि हमारे डिफरेंशिएशन में इसका यूज होगा, और हमें यहाँ से जानने को भी मिलेगा कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ और एस्पेक्ट की। बेसिकली लॉग जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर इसी चीज को हम लोग ऑर्डिनरी लॉग भी कहते हैं। और एक और पार्ट होता है लॉग का, वो होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर आपका b जो है, जो बेस है वो 10 है, अगर मैं लॉग का बेस 10 लेता हूं तो उस केस में जो लॉग होगा वो हमारा कॉमन लॉग या फिर ऑर्डिनरी लॉग कहलाता है। अगर मैं यही बेस यानी b की वैल्यू e ले लेता हूं तो यही मेरा जो लॉग है वो नेचुरल लॉग कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा लॉग x और बेस 10, तो ये मेरा ऑर्डिनरी लॉग है या फिर जो कॉमन लॉग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि b मेरा e है और इस केस में फंक्शन मैं लेता हूं log x का और बेस e है, तो मेरा नेचुरल लॉग ये कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो हम कैलकुलस में जिन चीजों को पढ़ते हैं वहां पे नेचुरल लॉग ही क्वेश्चन में यूज किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज वो खुद मेंशन करेगा कि हाँ मैं बेस 10 ले रहा हूं, अगर मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिक इस बात को आपको समझना है कि वहां पे नेचुरल लॉग लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉग और एक्सपोनेंशियल में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, प्लस इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे जो हमारे डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर एक जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को देख सकते हो जिसका एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है, जिस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ग्राफ है इस वाले ग्राफ को हम लिख सकते हैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है। ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये होगा। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है 0,1, यानी 0 जो कॉमा 1 है वो हमेशा इस ग्राफ को वेरीफाई करेगा। अब लॉग वाले फंक्शन की बात हम लोग करेंगे। तो लॉग वाले फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर आप इस कर्व को ध्यान दो तो ये जो कर्व है वो होगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इस वाले और ये बेस e पे है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये 1 और
0 पे कट कर रहा है, यानी कि 1 और 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, log 1 की वैल्यू जो है 0 होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप दोनों ग्राफ को देख सकते हो। ये जो ग्राफ है वो एक्चुअल में अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स वाला जो लाइन है वो ये होगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर इमेज हम यहाँ पे देखें, ये जो ग्राफ है वो जस्ट हमें log x के ग्राफ के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स कि log x का भी अगर हम लोग मिरर इमेज लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x बनेगा, और e टू द पावर x का मिरर इमेज लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग, तो हमें y इज इक्वल टू log x फंक्शन मिलता है। तो आई होप आप इसके बीच के रिलेशन को ग्राफिकली समझ पा रहे होगे। अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक जो है log की प्रॉपर्टी, तो हम इसके बाद तुरंत डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो पहली जो प्रॉपर्टी है कि log a और बेस यहाँ पे b है, इसको हम राइट लिख सकते हैं कि log a बाई log b और टू दी बेस e। मतलब कोई अनदर बेस पे अगर मुझे इस तरीके से डिफाइन करना हुआ तो log को डिफाइन किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर दोगे और यहाँ पे आप बेस को सेम रख दोगे, जो भी बेस आपको लेना है। फिलहाल मैं नेचुरल लॉग को ले रहा हूँ, और नेचुरल लॉग को आप जैसे log x और बेस e दिखाते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln x, तो भी ये नेचुरल लॉग को ही शो करता है। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है log बेस मैंने मान लिया b है और x इंटू वाई, दो चीज का प्रोडक्ट अगर यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हैं log b x प्लस log b y। याद आपको ये रखना है कि अगर आपको log x प्लस वाई दिया गया है तो आप इसको भूल करके log x प्लस log y मत लिख देना, ये गलत होता है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका आप ध्यान रखिएगा, log x प्लस वाई log x प्लस log y नहीं होता है। कंफ्यूजन में हम लोग गलती कर देते हैं, बट आपको गलती नहीं करनी है। अब log xy जो है वो log x प्लस log y आपको यहां से मिल गया। इसी तरीके से डिवीजन का भी जो है फार्मूला होता है, डिवीजन की log b x बाई y, वी कैन राइट इट इनटू log x माइनस log y, और यहाँ पे बेस b होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। चौथी जो है इसकी प्रॉपर्टी देखिए, log बेस मान लेते हैं b है और x टू द पावर y, तो y आप पीछे ला सकते हो log b और x। ये जो प्रॉपर्टी है इसी के थ्रू आउट मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को log में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं लेता हूं log और बेस मैंने b लिया और वैल्यू जिसपे मैं log को निकालना वो भी b है, तो उस केस में मेरी वैल्यू जो है 1 आएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा था कि b टू द पावर x इज इक्वल टू a है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू a मिल रही है हमें, और यही कन्वर्ट होता है log में। तो किस तरीके से वो आप देखिए, दोनों साइड मैंने यहाँ पे log अप्लाई कर दिया बेस e पे, तो आप यहां से देख सकते हो कि ये b टू द पावर क्या x है, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा और x log b, और यहां से हमें ये मिल गया ये जो पार्ट है log a। तो कुछ इस तरीके से जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट था वो कन्वर्ट होता है log में। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पार्ट को यहां पर जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ही होता है। d बाई डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log x की वैल्यू 1 बाई x होती है। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर बेस e है, अगर मेंशन नहीं भी किया है तो भी e है। अगर ये e नहीं होता तो 1 बाई x यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं आता। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया कि बताइए कि d बाई डी एक्स ऑफ log x की वैल्यू क्या होगी अगर बेस 10 है, तो इस केस में आप अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स लिखते हो तो गलत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे देखते हैं। देखिए, इस तरह के जो है फंक्शन को सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 10 को वी कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ log x बाई log 10, और बेस आप यहाँ पे e ले लो जिसपे हमें डिफरेंशिएशन पता है। तो अब जब d बाई, अब आप ये देख सकते हो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं। जिन्हें बेसिक प्रॉपर्टी पता है, जिन्हें बेसिक फार्मूला पता है, वही बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे log 10 यहाँ से आपने लिखा और बेस e, ये जो है कांस्टेंट हमें बाहर हो गया।
फिर आप डी बाई डी एक्स करोगे लॉग एक्स का, तो अब आप इसको 1/x लिख सकते हो, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो हो जाएगा 1/log10 इंटू एक्स, या फिर वी कैन राइट 1/x log 10 और बेस यहाँ पे अब e है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि अगर बेस 10 दिया गया है तो उस समय आप डायरेक्ट 1/x नहीं लिखोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स e टू द पावर x, मतलब यहाँ पे मुझे cos इनवर्स e टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसा कि cos इनवर्स x का आप जानते हो कि फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का -1 अपॉन में √1 - x स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी करेंगे कि -1 √1 - x स्क्वायर करोगे तो x की जगह पे e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा e टू द पावर 2x। अब ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट है e टू द पावर x, बिकॉज x तो है नहीं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जैसा अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा e टू द पावर x ही होता है। तो फाइनली वी गेट e टू द पावर x डिवाइडेड बाई जस्ट अ सेकेंड, डिवाइडेड बाई √1 - e टू द पावर 2x। देखिए e टू द पावर 2x कुछ और नहीं, e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, और यहां से हमें d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स e टू द पावर x का आंसर मिल गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। यहाँ पे चेन रूल भी मैंने अप्लाई किया है लेकिन डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखना। अगर आपको वो पार्ट नहीं आता है तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, जो कैलकुलस का प्लेलिस्ट है, वहां मैंने चेन रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं, आप उसे देख सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि y इक्वल टू e टू द पावर cos x, और हमें फाइंड करना है y डैश, दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश का मतलब dy बाई dx। तो यहाँ पे आप जब dy बाई dx करोगे तो आप पाओगे e टू द पावर cos x का e टू द पावर cos x ही होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, बिकॉज e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो x नहीं है, cos x है, तो cos x का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x इंटू माइनस साइन x, फाइनली वी हैव माइनस साइन x इंटू e टू द पावर x, और यही हमारा आंसर है। आप इसको इस तरीके से दिखाओ चाहे इस तरीके से दिखाओ, दोनों बातें सेम है, और आपको फाइनली ये आंसर मिलता है y डैश का। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीन पर आप एक बार और एक अच्छे क्वेश्चन को देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स अप्लाई किया दोनों साइड d बाई डी एक्स। तो e टू द पावर x तो e टू द पावर x ही हमको देगा। यहाँ पे भी आप d बाई डी एक्स दिखा सकते हो बारी बारी अप्लाई करते हुए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर का होगा पहले e टू द पावर x स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो x तो था नहीं, x स्क्वायर तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मिलेगा 2x। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। बहुत आपको अगर दिखाने का यहाँ मन है तो आप ये कर सकते हो कि आप d बाई डी एक्स को अप्लाई करते हुए एक सीरीज में दिखा सकते हो, लेकिन इसी तरीके से डायरेक्ट अप्रोच से आपको उसका फाइनल आंसर लिखना है। तो e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e टू द पावर x क्यूब, और आप फिर से x क्यूब का करोगे डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर, e टू द पावर x टू द पावर 4 का सेम हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 4। फिर आप x टू द पावर एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, तो आप उसको फिर से करोगे तो 4x क्यूब आएगा। फाइनली e टू द पावर x टू द पावर 5 को आप का डिफरेंशिएशन करोगे सेम आएगा। x टू द पावर 5 एक्स्ट्रा टर्म है तो यहाँ पे 5x टू द पावर 4 आपको मिलेगा x टू द पावर n वाले फार्मूले से, जिसका डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1, और यही हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स होगा और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आज की क्लास का। y इज इक्वल टू रूट ओवर e टू द पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और कंडीशन दी गई कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब। तो देखिए कैसे करेंगे, y डैश यानी dy बाई डी एक्स,
अब डी बाई डी एक्स आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो रूट ओवर ई टू द पावर रूट एक्स। अब आप ई टू द पावर रूट एक्स को एक्स की तरह कंसीडर करो तो एक्स टू द पावर हाफ है, और एक्स टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होता है हाफ रूट एक्स, यानी रूट एक्स की जगह पे ई टू द पावर रूट एक्स। अब ये एक्स तो है नहीं, तो इसका फिर से एक बार फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ से हाफ, इसको एज इट इज लिख दिया गया। और e टू द पावर रूट एक्स का सबसे पहले e टू द पावर रूट एक्स ही होगा, लेकिन x तो था नहीं तो फर्दर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का। तो फाइनली वी गेट e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर रूट एक्स, और जब आप रूट एक्स का करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। एक्स के पावर हाफ का होता है हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट मीन्स की हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, जिसको वी कैन राइट इट इनटू हाफ रूट एक्स। अब आप यहां से फाइनल आंसर लिख सकते हो ई टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4, ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, और रूट एक्स को एक साथ लिखा गया। फाइनली ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स। अब देखिए ई टू द पावर रूट एक्स के पावर 1 है, जबकि ई टू द पावर रूट एक्स के पावर हाफ है, तो बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बिकॉज ऑफ डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली वी गेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स, बिकॉज 1 में से हाफ घटाओगे तो आपको हाफ मिलेगा, और इसके पावर क्या आ जाएगा हाफ, और नीचे 4 रूट एक्स एज इट इज, जिसे वी कैन राइट इट इनटू ई टू द पावर रूट एक्स। रूट यहाँ पे लगा दिया बिकॉज ऑफ जो है पावर में हाफ लिखो या रूट लगाओ, बोथ आर द सेम टर्म, एंड 4 रूट एक्स। तो इस तरीके से ये इसका भी आंसर हो गया। तो ये y डैश है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। फाइनली वी गेट द आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करेंगे कि लॉग को कैसे अप्लाई करते हैं अगर हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन निकालना है तो जब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगता है, जब कोई भी फंक्शन के जो है पावर में आपको फंक्शन मिलता है, तो आप ऑटोमेटिक ये बात को आप समझ जाओ कि वहां पे मुझे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर cos x, फाइंड y डैश। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर हम y डैश डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर इसे x की तरह कंसीडर करेंगे तो ये n नहीं है, x टू द पावर n का फार्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि n ये नहीं है, n वहां पे कांस्टेंट टर्म था, जबकि यहाँ पे cos x है, तो यानी एक और फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमें लॉग को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि अप्लाई करेंगे लॉग को, अप्लाई लॉग, और बेस यहाँ पे e है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y। अब मैं यहाँ पे बेस e लिखूं या फिर ना लिखूं, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि e यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही ट्रीट करना है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉग आपने अप्लाई किया तो log x के होल पावर cos x। आप जानते हैं कि log x टू द पावर y का होता है y log x, मतलब ये जो cos x है वो पीछे आ जाएगा, और आप सेम log x लिख दोगे, और बेस यहाँ पे e है। इस e को आप राइट डाउन करो या ना करो, बोथ आर द सेम टर्म। ध्यान रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप e लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, वहां पहले से ही e है। अब इसके बाद देखिए अब डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइक अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, या फिर ऐसे लिख सकते थे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो हमें यहां से मिल जाएगा जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे तो log y है तो 1 बाई वाई होगा, जैसे x की जगह y है, बट x तो है नहीं, एक बार और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे y डैश, दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स, तो y डैश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से आप देखो ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे फिर हो जाएगा log x, ठीक है। इसको जो है देखते हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स को यहाँ पे रहने देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे log x का, एक बार फिर हम यहाँ पे log x को रहने देंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे cos x का। उसके बाद देखिए
cos x dy dx ऑफ log x। ये जो मैंने प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई किया इसको हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ रखा है, तो आप यहां से सिर्फ इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x का हो जाएगा 1 log x, बिकॉज आप देख सकते हो log ये पूरा x की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 log x। अब ये x तो था नहीं, तो एक बार फर्दर इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो हम पाएंगे 1/x। फाइनली यहां तक का हमें डिफरेंशिएशन मिल गया। प्लस log x को एज इट इज उतार दिया गया, और cos x को आप करोगे तो आप पाओगे माइनस में sin x, एंड ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x log x। इसको एक साथ मैंने कंबाइन करके लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा फिर sin x log x। ठीक है, और यहां पे आप ध्यान दिए थे कि 1/y भी पीछे था, आप पीछे वाले में देख सकते हो कि 1/y y डैश है, तो इसे हम लोगों ने 1/y y डैश लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ y डैश बताना है, दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स, तो y डैश को वी कैन राइट dy बाई डी एक्स, और y जाकर के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी y की जो वैल्यू थी जो शुरू में थी, y की वैल्यू आप देख सकते हो log x टू दी पावर cos x है, तो उसे हम वैसे ही लिख देंगे log x टू दी पावर cos x, और उसके बाद ये पूरे टर्म को यहाँ पर एज इट इज उतार देंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x log x माइनस sin x log x, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से फाइनल आंसर में ये मिल गया। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कुछ और लॉग के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, बिकॉज इस वाले पार्ट में मैंने सिर्फ एक ही जो है क्वेश्चन लिया था। एक्सपोनेंशियल भी लॉग का ही पार्ट है, और इसके लॉग वाले जो और क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी और आईआईटी जेईई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में माने जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।